आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं वो लोग जो हमसे दूर हो गए उनको याद करने का दिन होता है पितृपक्ष। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम अपने कर्मों से उनको कहीं ना कहीं याद करते हैं, स्मरण भी करते हैं। हमारे साथ पंडित लालचंद जी हैं। पंडित जी, हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, जो हमारे अपनों को छोड़कर चले गए उनको याद करने का, स्मरण करने का दिन होता है। जी, सर्वप्रथम तो श्राद्ध पक्ष की या पितृपक्ष की हम बात करें तो ये 16 दिन का एक विशेष महत्वपूर्ण समय होता है, जो हमारे पितरेश्वरों की वंदना करने के लिए, उनको भोजन इत्यादि देने के लिए, उनके लिए तर्पण, तिलांजलि और गंगा स्नान इत्यादि करने के लिए अति महत्वपूर्ण समय होता है। हाँ, इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो निषिद्ध होते हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष का समय होता है जिसमें केवल और केवल पितरेश्वरों से संबंधित हम पितृमिलन की प्रक्रिया है, श्राद्ध दान भोजन की प्रक्रिया है, पंचबली महाविधान है, गौदान इत्यादि की प्रक्रिया है। जैसे किसी की कुंडली में पितृदोष यदि उपस्थित है तो उसकी शांति के लिए किसी भी तीर्थ के किनारे जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि का आचरण करना है। यही सब कार्य, पितरेश्वरों से संबंधित कार्य इस 16 दिवसीय पक्ष में किए जाते हैं। इसलिए इसका नाम पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष या महालय इत्यादि नामों से हम जानते हैं। यह है भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा से शुरू होकर के और आश्विन कृष्णा अमावस्या तक 16 दिवसीय एक विशेष समय पितरेश्वरों की तृप्ति, गति, मुक्ति के लिए होता है। श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए? श्राद्ध करने का महत्व ये है कि जो हमारे पूर्वज या हमसे कोई भी बड़े या छोटे जो दिवंगत हो गए, जिनका देहावसान हो गया, और यथा जैसे कि हम उनके अभिष्ट समय में, देहावसान के समय में और 13वीं तक के श्राद्ध का विभिन्न प्रकार से आचरण करते हैं, गरुड़ पुराण इत्यादि का श्रवण करते हैं, जिससे उस दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और इसीलिए श्राद्ध पक्ष में भी यदि हमारे कोई पितरेश्वर जिनकी विभिन्न प्रकार की श्राद्ध प्रक्रियाएं उनके मृत्यु के समय में यदि सांगोपांग संपूर्ण नहीं की गई तो वो इस समय भी हम उनको अपने जप तप से और अपने श्राद्ध आदि कर्म से उनको पूरा करके उनकी उस दिव्य आत्मा की मोक्ष का एक रास्ता तय करते हैं और हम उस विशेष प्रक्रिया से आशीर्वाद के अधिकारी होते हैं। ये पितरेश्वर लोग जो हैं ये पृथ्वी के देवता कहलाते हैं, क्योंकि आप कल्पना करें कि आपकी या मेरे माता पिताओं की कुंडली में यदि संतान का योग नहीं होता, पुत्र का विशेष प्रकार से योग नहीं होता, तो आज हम तीनों भाई यहाँ बैठ करके ये वीडियो नहीं बना रहे होते। तो हमारे लिए वो भी भगवान से कम नहीं। और हमारे जीवन में 4 गुरु होते हैं, उनमें प्रथम गुरु माता का स्थान है, द्वितीय गुरु पिता, पहली माता जो जन्म देती है, उसके बाद द्वितीय पिता जो संरक्षण करता है, पालन पोषण करता है, तृतीय गुरु वो जो हमको अक्षर ज्ञान सिखाता है, ए फॉर एप्पल या कबूतर, और चौथा गुरु वो जो हमें अध्यात्म के रास्ते पे ले जा करके हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस प्रकार से 4 गुरु हमारी हिंदू संस्कृति में बताए गए हैं, जिनमें सर्वप्रथम गुरु माता है। इस प्रकार से पितरेश्वरों का इस श्राद्ध पक्ष में विधिवत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी गति मुक्ति का सांगोपाय उपाय करने के लिए ही श्राद्ध कर्म शास्त्रोक्त और शास्त्र नियमों के द्वारा निहित है, विहित है, और समस्त हिंदू समाज को ये आचरण करना चाहिए यथाशक्ति। जिनको नहीं पता है कि किस तरीके से पितृपक्ष में तमाम चीज़ों को किया जाता है, अक्सर सुबह उठकर पानी दिया जाता है, जल दिया जाता है, कहते हैं कि जो भी आप अर्पण करते हैं वो सीधा उनको मिलता है। जी, इसमें श्राद्ध करने का नियम ये है कि प्रथम दृष्टया तो हमको अपने अपने जितने दिवंगत पूर्वज हैं, और जो मतलब श्राद्ध का जो नियम है कि करना तो चाहे 7वीं पीढ़ी का चाहिए, मगर इतना सब किसी को याद नहीं होता है। जैसे मान लो कोई बच्चे हैं युवा अवस्था में या बाल्यावस्था में उनके माता पिता का भी देहावसान हो गया, वो फिर युवा हुए, प्रौढ़ हुए, बड़े हुए, अब वो तो अपने माता पिता या ज़्यादा से ज़्यादा दादा दादी या कोई भाई चाचा ताऊ, इनसे ज़्यादा किसी को जानते नहीं है। पर तथापि आप अमुक गोत्र अमुक नाम ध्येय से ऐसा बोल करके अपने 7 पीढ़ियों का
आप तर्पण करें, उनको तिलांजलि दें। तो श्राद्ध का नियम, सबसे पहले जो व्यक्ति श्राद्ध करे वो उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अपना स्नान आदि करे। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्य उदय से पहले, सूर्योदय से पहले उठें, यथाशक्ति स्नान इत्यादि का आचरण करके। जो कोई अपना संध्या वंदन पूजा पाठ करते हैं वो अपना नित्य कर्म करें। अपना नित्य कर्म पूरा करने के बाद में और मध्याह्न काल में श्राद्ध का जो अभिष्ट समय है, ये बड़ी समस्या रहती है। मध्याह्न काल जो है, यानी लगभग आप यूँ समझिए कि 10-11 बजे से श्राद्ध का काम हम करें, आगे दोपहर तक 2 बजे तक हम कर सकते हैं। यानी 10 से 2 बजे तक का जो समय है, ये श्राद्ध कर्म के लिए, पिंडदान के लिए, उस कार्य के निमित्त ब्राह्मण भोजन के लिए, गऊ बलि, चींटियों की बलि, काक बलि, स्वान बलि, ये सब देने के लिए उचित होता है। इससे पूर्व के समय में आप अपना पितरेश्वरों से संबंधित पूजा पाठ करें। उस क्रम में अपनी रोज की नित्य क्रिया पूजा पाठ की पूरी करने के बाद आप एक शुद्ध आसन पर बैठें। एक जल तिल जो मिला हुआ एक पात्र जल का लें और एक पात्र ऐसा ले लें जिसमें आप तिलांजलि वो जलांजलि डालेंगे। तो तर्पण करना बहुत विशेष होता है श्राद्ध कर्म में, चाहे वो उस समय का श्राद्ध हो, आभ्युदायिक हो, सांवत्सरिक हो, या ये महालय पक्ष हो। ये नाना प्रकार के श्राद्धों के नाम हैं। जो बरसी होती है उसको सांवत्सरिक श्राद्ध कहते हैं, ठीक है। तो और ये जो है महालय, ये प्रतिवर्ष आने वाला श्राद्ध है। तो इसमें कर्ता जो है वो दक्षिणाभिमुख बैठ करके और पहले पूर्वाभिमुख होकर के दिव्य संतों का और ऋषियों का और भगवान का तर्पण करें। उसके बाद में पितरों के निमित्त जब बैठते हैं तो जो कोई यज्ञोपवीत पहनता है तो वो यज्ञोपवीत को उल्टा कर ले, अपना बायां घुटना नीचे टिका ले और दाहिना घुटना खड़ा रखे। और फिर यदि आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति जल डालने वाला नहीं है तो आप एक सरलीकरण से ये काम कर सकते हैं कि परात नुमा या कोई पतीला नुमा एक बड़े बर्तन में कच्चा दूध, गाय का दूध होना चाहिए, शुद्ध जल, उसमें गंगा जल, तिल जो मिला करके उसी जल को, उस जल को सामूहिक रूप से वहाँ रख लें। जैसे आपने ऋषियों का तर्पण किया तो आप मेरे हाथ देखेंगे, ऐसे देवताओं का और ऋषियों का तर्पण सामने से होगा, अंगुलियों के भाग से। पितरों का तर्पण दाहिने हाथ के अंगूठे की तरफ से होगा। हमारे हाथ में दोनों हाथ की अनामिका अंगुलियों में या तो हमने सोने चांदी की कोई अंगूठी पहनी हुई हो, या फिर वो नहीं है तो कुश जो एक घास होता है, डाब जिसको कहते हैं, दरवा, उसकी पवित्री बना करके अंगूठी टाइप थोड़ी सी उसमें दोनों अंगुलियों में धारण कर लें। और जब पितरेश्वरों के लिए तर्पण करें तो जो कुशा की जड़ है उसको मोटक बोलते हैं। पवित्री जो बनती है वो ऊपर की शाखाओं के घास से बनती है, नीचे का जड़ वाला जो भाग होता है उसको मोटक बोलते हैं। तो मोटक सहित अंगूठे में यूँ दबा करके और फिर जो है पितरेश्वरों को 3-3 अंजलि हर पितरेश्वर के नाम से, जैसे आप परदादा को कर रहे हैं उससे परदादा को कर रहे हैं, फिर दादाजी का है, फिर जी पिताजी भी दिए होंगे थे तो पिताजी का है, फिर परदादी है, दादी है, माता यदि गई हुई है तो माता है, फिर जो भी कोई हमारे संज्ञान में जो भी हमारे कुल में गए हुए हैं उनके नाम से सबके लिए 3-3 तिलांजलि जलांजलि प्रदान करें। इस क्रिया को तर्पण करना बोलते हैं। तो इसमें ऋषियों का तर्पण, देवताओं का तर्पण और दिव्य मनुष्यों का तर्पण, जिसमें मार्कंडेय मुनि है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं और हमारे सप्त ऋषि हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र रुद्र इत्यादि हैं। इस तरह से तर्पण का क्रम चलता है। तो यथा नाम, या तो आपके पास छोटी सी एक तर्पण की पुस्तक हो और या फिर आपको नाम देवताओं के नाम से ही, जो कुछ नहीं करे उससे तो जो कुछ हो जाए वो ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, हमारे पास एक कहावत है कि कुछ ना हो उससे तो जो जितना श्रद्धा से हो जाए उतना अच्छा है। श्राद्ध शब्द में ही इसका अर्थ निहित है। यत श्रद्धया दत्तम कृतम वा तत्श्राद्धम, जो श्रद्धा से भाव से किया जाए और उसके निमित्त जो दिया जाए वो श्राद्ध है। एक आखिरी सवाल पूछेंगे, जब श्राद्ध का अंतिम दिन होता है तो पूजा पाठ और अच्छे पकवान बनते हैं। कहते हैं कि अब पितर इतने दिन आए, अब वो जा रहे हैं, तो उनके भोजन की जब प्रबंध किया जाता है और वो उनके लिए बनाया जाता है, परोसा जाता है जो फलाना व्यक्ति विशेष को पसंद हुआ करता था। जी। हाँ, ये विशेष है, सीधा प्राप्ति उनको होती है। ये विशेष बात है। तो अपनी जो पीछे की बात चल रही थी उसमें थोड़ी सी बात रह गई, वो पूर्ण कर दूं, फिर आपके सवाल पे आता हूँ। तो तर्पण इत्यादि हमने करके उसके बाद में वो तर्पण का जो जल है वो पीपल के पेड़ में या तुलसी के पेड़ में हम डालें। विशेष करके पीपल के पेड़ में ही श्राद्ध का कर्म किया जाता है, तो किसी पीपल के वृक्ष में उस जल का विसर्जन करें। उसके बाद में आपके घर पर जो पकवान बने हैं उनमें से आप 4 जगह खाना निकालें। 2 पूड़ी या 4 पूड़ी रखी, उस पर एक दही की चम्मच रखी, तुलसी का पत्ता रखा, थोड़ी सी देसी खांड या गुड़ शक्कर रखा और उसके बाद में संकल्प किया जिसका भी श्राद्ध है।
अपने गोत्र नाम को उच्चारण करके कि हे मेरे दादा परदादा माता पिता, आप ये नाम के पितर, मैं आपके श्राद्ध के निमित्त आज आपकी तृप्ति के लिए, आपकी शांति के लिए, संतुष्टि के लिए ये अन्न दान कर रहा हूँ विभिन्न रूप में, जैसे चींटी की बलि के रूप में, गाय की बलि के रूप में, कौवे की बलि के रूप में और कुत्ते की बलि के रूप में, ब्राह्मण भोजन के रूप में। तो आप विभिन्न प्रकार से इस पकवान को ग्रहण करें, आप संतुष्ट हों और मुझे सपरिवार आशीर्वाद दें। अब आते हैं अपने दूसरे क्रम में। वो जो पकवान बनते हैं, जैसे किसी व्यक्ति विशेष को हमने घर पे भोजन के लिए बुलाया, जैसे आपने ब्राह्मण को बुलाया या आपने अपने किसी मित्र को बुलाया, यथाशक्ति तो हमें ब्राह्मण के लिए तो हमें पूछना नहीं पड़ता महाराज आपको क्या पसंद है, क्योंकि उनके लिए हम विशिष्ट प्रकार के पकवान बनाते हैं। कोई अपना मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई विशिष्ट है या कोई कुछ चीज़ों का परहेज करता है, तो यथाशक्ति तो हमें पता होता है, वरना हम थोड़ा सा पूछने का प्रयास करते हैं किसी बहाने से ही सही कि भाई थोड़ा सा यदि आप बताने का प्रयास करें सब्जी क्या बन जाए, हलवा बने कि नहीं बने, खीर कौन सी बने, केसर की बिना केसर की। तो वो क्या है, जैसे हमारे जीवन में अपनी इच्छाएँ हैं, अपने वस्त्रों के रंग के प्रति, अपने वस्त्रों के कपड़े के प्रति, अपने भोजन के प्रति, तो वैसे ही वो भी तो हमारे जीवंत थे। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उनकी इच्छाएं नहीं होंगी, उनकी चॉइसेस नहीं होंगी, उनकी पसंद नापसंद नहीं होंगी, इसलिए क्योंकि वो हमसे संबंधित थे, हमारे बीच में रहे, हमारे साथ में रहे, तो हमें पता है किसको क्या चीज़ पसंद थी। यदि हमें नहीं पता तो हमारे जो भी वरिष्ठ समाज में होते हैं घर परिवार में, वो हमको बताते हैं भाई फलां व्यक्ति को ये चीज़ ज़्यादा पसंद थी, तो ये बनाओ पंडित जी को परोसो। तो चाहे पंडित जी वो चीज़ सांगो पांग ना खाए, थोड़ी थोड़ी भी खाए, लेकिन कम से कम उनकी पसंद को हमने पूरा करने का प्रयास किया। ये पकवान बनाने का विशेष महत्व है। और चूंकि श्राद्ध में कच्चा भोजन नहीं दिया जाता, पिंड के अलावा, पिंड केवल कच्चे अनाज का बनता है, चाहे वो चावल का हो, तिल का हो या जौ का हो, बाकी श्राद्ध का भोजन भी पकवान में ही दिया जाता है। जी धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो पितृपक्ष से जुड़ी हुई पंडित लालचंद की ये जानकारी उम्मीद करते हैं आप सबके काम आएगी। और पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को, वो अपने जो आपको छोड़कर चले गए उनको स्मरण कीजिए, उन्हें याद कीजिए, ताकि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।